हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज सर। आप सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर के चौथे लेक्चर में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में दर्शाने को सीखे थे। जैसे थोड़ा सा देखते हैं, जैसे ये मेरा प्लेन था, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस, इसको क्या बोल देते हैं, वाई एक्सिस। बट जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग रियल एक्सिस, और इसको क्या बोल देते हैं बच्चों, इमेजिनरी एक्सिस। तो रियल एक्सिस ये था मेरा बच्चों, ये मेरा कौन सा एक्सिस था, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं था। एक्स एक्सिस को क्या बोलते थे बच्चों, रियल एक्सिस, और वाई एक्सिस को क्या बोलते थे, इमेजिनरी एक्सिस। तो मान लेते हैं कि कोई मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। इसको हम लोग क्या करना है, इस एक्सिस में, मतलब इस एक्स वाई प्लेन में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को इस प्लेन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका नाम x प्लस आई वाई है, ठीक है। इसका नाम क्या है, x प्लस आई वाई है। यहां से कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये जो रिप्रेजेंट करेगा मेरा कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, x एक्सिस, और ये जो मेरा रिप्रेजेंट करेगा बाबू, कौन सा एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा, y एक्सिस। चलिए ये x तो भी आपका क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, ये y तो भी आपका कितना हो जाएगा, y। तो कहने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो रिप्रेजेंटेशन किया है x प्लस वाई का। अब यहां से सोचते हैं ये मेरा क्या है, ओ है, जो क्या है, ओरिजिन है। तो ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूरी होता है, ओरिजिन से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूरी होता है, इसको क्या बोल देते हैं, मॉडुलस। मतलब इसको बोलते थे मॉड जेड, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं, मॉड जेड। बट इस डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस मान लेते हैं ओपी है, ओपी को हम लोग आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, आर। इसको क्या बोलते थे, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट किससे बोलते थे, ओरिजिन से एक्स एक्सिस के बीच जो थीटा का झुकाव है, इसी को बोलते थे आर्गुमेंट। चलिए लेट ओपी इज द डिस्टेंस बिटवीन origin and complex number, origin and complex number x प्लस आई वाई। इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं बाबू, r मान लेते हैं। ये मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, r। ओपी जो मेरा डिस्टेंस, इसको क्या मान लिए, r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये मेरा मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, r है। ओ आर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, x। ओ आर क्या हो जाएगा बच्चों, x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पी आर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, y। तो पी आर मेरा क्या हो गया बच्चों, y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम लोग चलते हैं कि जो ये ट्रेंगल बन रहा है पी आर ओ, कैसा ट्रेंगल बन रहा है बाबू, राइट एंगल ट्रेंगल। कितना डिग्री से झुकाव है, थीटा डिग्री से झुकाव है। यहाँ तक किसी को कोई चीज दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब अगर हम इसको साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं बाबू, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। चलिए तो चलते हैं इन ट्रायंगल पी आर ओ, पी आर ओ जब साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा इक्वल लंब, लंब कितना हो जाएगा बाबू, वाई। कर्ण कितना हो जाएगा, आर। ओपी यही मेरा किसका काम करेगा, कर्ण का। किस ट्रायंगल के लिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल पी आर ओ के लिए।
वाई बाई आर। यहाँ से वाई का बाबू मेरा डिस्टेंस आ जाएगा आर साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं? इस एक्स प्लस आई वाई का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ जब हम लोग cos थीटा लेंगे तो cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं बाबू? बेस बटा में हाइपोटेनस। तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? x एक्सिस हो जाएगा और हाइपोटेनस जो होगा तो क्या रहेगा? r रहेगा। चलिए x बटा कितना हो जाएगा? r। यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? r cos थीटा। ठीक है, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? r cos थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। x मेरा कैसा पार्ट है? रियल पार्ट। और y मेरा कैसा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट। दैट इज कहने का मतलब दैट इज ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई आया, x का जितना कितना? r cos थीटा प्लस y का जगह कितना? r sin थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? i। अब कहने का मतलब जरा सा समझिए, यहां से क्या मिलता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसको एक स्टेप और लेना तो ले सकते हैं, या r को कॉमन ले लीजिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहां से क्या मिलता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार फिर समझ लेते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है क्या कहलाता है बच्चों? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं जरा सा देखते हैं। चलिए यहां से एक चीज और आप लोगों को मिल सकता है। x बराबर क्या आया था बच्चों? r cos थीटा। और y बराबर कितना आया था? r चलिए sin थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को बोथ साइड क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम क्या किए? दोनों तरफ क्या किए? स्क्वायर। तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब इसको y को करेंगे, इक्वेशन 2 करेंगे, तो मेरा हो जाएगा y स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए दोनों को क्या करते हैं? ऐड करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आप लोग पढ़े हैं 10th में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। दैट इज करने का मतलब आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 1। जब हम कहते हैं और आ जाएगा, यहाँ से आर का मान आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही बोल रहे थे, यही जो आर है इसको बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस आर को हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या पढ़ना है? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट करना है क्या कहलाता है बच्चों? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक एग्जांपल लेको क्या करते हैं, उसको हम लोग इसके टर्म में क्या करते हैं? दर्शाते हैं। वही मेरा क्या हो जाएगा? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए क्या बोले हैं बाबू? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लेते हैं मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर आई एक्स प्लस कितना है? आई वाई। इसको किसको फॉर्म में दर्शाना था? r इंटू कितना? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म में दर्शा देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं बाबू? पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतना ही फॉर्म को हम लोग बोलते हैं
पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक एग्जांपल लेके हम लोग दर्शाते हैं किसी भी टर्म को, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसको टर्म में दर्शा देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा एग्जांपल रहा 1 प्लस आई रूट 3। ये मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, फर्स्ट पार्ट मेरा रियल पार्ट है और सेकंड पार्ट मेरा कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या फाइंड करना है, फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन, फाइंड द पोलर रिप्रेजेंटेशन। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस आई रूट 3 जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, या तो इसको बराबर मान लेते हैं या इसको बराबर, क्योंकि इसको किसके फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्म में लाना है। तो हम सबसे पहले जो भी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको हम लोग मान लेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसी को बोलते हैं x प्लस आई वाई। और मेरा ये जो टर्म हो जाएगा रियल टर्म हो जाएगा, और ये टर्म क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म। और लास्ट में क्या करना है, r और थीटा का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए नाउ अगर हम लोग यहाँ से चलेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और y इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, रूट 3। क्या किया यहाँ पर, इक्वेटिंग किए। इक्वेटिंग करने का मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर किए हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किए। बट वी नो डट, लेकिन हम क्या करते हैं, पोलर फॉर्म के लिए जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू, x बराबर क्या होता है आपका, x बराबर क्या होता था, r cos थीटा, r cos थीटा। और y बराबर आप क्या जानते थे, r sin थीटा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए आगे वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। x का मान मेरा कितना मालूम है बाबू, 1। चलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, r cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा, r sin थीटा। यही ना जानते थे बाबू, x बराबर जब हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किए हैं तो क्या जानते थे, x बराबर आया था r cos थीटा और y बराबर आया था r sin थीटा। x का मान कितना कंपेयर किया है, 1 r cos थीटा, और y का मान कितना है, ज्यों का त्यों। इसको मान लेते इक्वेशन 1 और इसको मान लेते इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को स्क्वायर करेंगे बोथ साइड और 2 को, और दोनों को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 एंड 2। पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायर करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। चलिए तो पहले स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा बाबू, r स्क्वायर साइन स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसका करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 3 इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर दोनों का क्या करते थे, ऐड करते थे। क्या करते थे, ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1, और r का वैल्यू ऐसा का मिल जाएगा। चलिए ऐड कीजिए तो 4 बराबर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 4 बराबर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। इसका मान कितना हो जाएगा, 1, r स्क्वायर बराबर रूट 4, तो r बराबर हो जाएगा मेरा 2, और r बराबर प्लस में 2 इसलिए लिए कि r जो मेरा क्या है, ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस था, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसलिए r का मान क्या लिए, प्लस में रूट 2 लिए। जब r का मान मिल गया हम यहाँ पर पुट कर देंगे
तो cos थीटा का मान मिल जाएगा और समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो sin थीटा का मान मिल जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इस r को इक्वेशन 1 में एक बार पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन किस में बाबू 1 में चलिए पुट करते हैं। तो 1 बराबर r cos थीटा है, यहाँ से cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/r, r का मान कितना 1/2 और 1/2 जो होगा cos थीटा में थीटा कितना डिग्री का रिप्रेजेंट करेगा बाबू 60 डिग्री का, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि cos 60 का मान कितना होता है 1/2। यहाँ से मेरा आ जाएगा थीटा इक्वल टू कितना डिग्री बाबू cos 60 डिग्री। cos 60 इसको और लिख सकते हैं, अगर रेडियन में लिखना है तो cos 60 को लिख सकते हैं π/180, मतलब cos कितना π/3। अब क्या करेंगे बाबू, उस r के वैल्यू को इक्वेशन 2 में भी क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। चलिए और जो आ जाएगा फिर इसमें पुट कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन। चलिए क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन किसमें 2 में। तो मेरा इक्वेशन 2 कितना है बाबू √3 बराबर r sin थीटा, r sin थीटा। यहाँ से sin थीटा बराबर हो जाएगा √3/r और r का मान है √3/2 और √3/2 sin में कितना का मान होता है sin 60 का। यहाँ से हो जाएगा मेरा थीटा इक्वल टू साइन 60, मतलब थीटा इक्वल टू क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कितना साइन π/3। और हम क्या करेंगे, अब तो सब चीज हमको मिल गया, थीटा के जगह कितना मिलेगा बाबू π/3, ये में थीटा का मान π/3, यहाँ पे थीटा का मान कितना मिल गया π/3। अब हम लोग को क्या करना है बाबू, थीटा के सेम मान रखना है ज्यों का त्यों, और यही मान r और थीटा के इसमें प्रेजेंट कर देंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i√3 का। तो मेरा पोलर फॉर्म कितना हो गया बाबू, तो मेरा पोलर फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म किसका हो गया बाबू 1 + i√3 का। कितना हो जाएगा, r का मान कितना आया बाबू 2 आया था। चलिए cos थीटा cos π/3 प्लस i sin π/3, इतना को बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + i√3। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसको अच्छा से फिर समझते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्या करते रहेंगे, समझाते रहेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको x + i/y या r cos थीटा प्लस r i sin थीटा ग्रुप में मान लेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे, इक्वेटिंग करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। उसके बाद वहां से r का मान निकाल लेंगे और r का मान को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहां से थीटा का मान आ जाएगा और फिर क्या कर देंगे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा पोलर फॉर्म। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये मेरा जो क्वेश्चन है -16 बाटा में है i 1 + i√3। ये तो थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करेंगे और चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करने का मतलब हर का परिमेयकरण। चलिए इसमें क्या है मेरा डिनोमिनेटर 1 + i√3, तो प्लस है, इसको जब रैशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर कितना कर लेते हैं माइनस, तो हो जाएगा 1 - i√3
बटा में 1 माइनस आई रूट 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। चलिए -16 इंटू 1 माइनस आई रूट 3। यहाँ तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर एक का जगह कितना है बाबू? 1। बी स्क्वायर कितना है? आई रूट 3। चलिए 1 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -16 माइनस माइनस प्लस 16 आई रूट 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाई 1 का स्क्वायर बाबू 1 माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। -16 प्लस 16 आई रूट 3 बाई 1 आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस 3। चलिए तो मेरा आ जाएगा -16 प्लस 16 रूट 3 आई बटा में कितना? 4। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए डिवाइड कर लेते हैं। -4 प्लस 4 रूट 3 आई। अब ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में आ गया। रियल पार्ट -4 और इमेजिनरी पार्ट कितना आ गया? 4 रूट 3। अब इसको किसके टर्म में मान लेते हैं? या तो इसको टर्म मान लेते हैं या तो इसके टर्म, दोनों सेम है। आपके हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई सिन थीटा के टर्म में ही मान लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। चलिए लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर -4 प्लस 4 रूट 3 आई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें भी दो पार्ट है बाबू। ये मेरा कौन सा पार्ट हो जाएगा? रियल पार्ट। और ये मेरा कौन सा पार्ट हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। चलिए -4 प्लस 4 रूट 3 आई मल्टीपल कर लीजिए r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। अब इक्वेटिंग करेंगे। इक्वेटिंग करने का मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। चलिए नाउ इक्वेटिंग का मतलब आप लोग समझा दिए कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो r cos थीटा मेरा कौन सा पार्ट है? रियल पार्ट। किसके बराबर? -4 के। r cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। कोई दिक्कत? इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए यहीं पर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो मेरा हो जाएगा बाबू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? पहले रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर कर लिए। अब इमेजिनरी पार्ट को किसके साथ? इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। चलिए इमेजिनरी पार्ट मेरा कितना है? r साइन थीटा, जो किसके बराबर हो जाएगा? 4 रूट 3 का। r साइन थीटा इक्वल टू 4 रूट 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसको भी क्या करते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसको भी क्या करनी है बाबू? दोनों तरफ स्क्वायर करनी है। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 चौके 16 16 48। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 4। अब क्या करेंगे? इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कट के 1 हो जाएगा और वहां से r का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 प्लस 4। चलिए 2 मेरा कितना है बाबू? तो 2 मेरा है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 16 r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 48। दोनों को ऐड करने को बोले हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं तो मेरा हो जाएगा r स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 48 वाला कितना होता है बाबू 64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए r स्क्वायर कॉमन मेरा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 64। इसका मान कितना हो जाएगा बाबू 1, तो मेरा हो जाएगा r स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 64। इसलिए r बराबर हो जाएगा √64 जो आएगा r का मान कितना आ गया बाबू 8। ये पॉजिटिव क्यों लिए तो हम बता दिए। r मेरा क्या है, वो मेरा है ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए अब r को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करके यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे, फिर इक्वेशन 2 में पुट करके थीटा का मान निकालेंगे। चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए 1 में पहले पुट कर लेते हैं बाबू। तो 1 मेरा कितना है, r cos थीटा इक्वल टू कितना मेरा -4, इसलिए cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू -4/8 -1/2। निगेटिव आ गया, ट्रिग्नोमेट्री का निगेटिव वैल्यू किस क्वाड्रेंट में cos थीटा का हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में -1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 120 डिग्री का। यहाँ से थीटा इक्वल टू आ गया कितना बाबू 120 डिग्री। कोई दिक्कत, जब 120 डिग्री अगर cos का भी मान आया तो साइन का भी उतना ही आना चाहिए, क्योंकि जब तक इक्वेटिंग नहीं करेंगे तब तक मेरा पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं होगा। चलिए इसको हम लिख सकते हैं रेडियल फॉर्म में पाई/180 1 0 से 1 0 कर देंगे, 6 दूनी 12 6 3 18 2π/3 थीटा का मान है। कोई दिक्कत, अब r का मान इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं बाबू। चलिए इक्वेशन 2 मेरा कितना है बाबू, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 के जगह 3 पुट कर लीजिए। चलिए तो 3 मेरा कितना है, r sin थीटा इक्वल टू 4√3। चलिए r का जगह 8 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 4√3, इसलिए साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा मेरा बच्चों 4√3/8, 4 दूनी 8 √3/2। ये तो कहिएगा कि 60 डिग्री का मान होगा, बट जब cos का वैल्यू कितना आया है 120 डिग्री आया है, तो सेम टू सेम हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका मान कैसा है पॉजिटिव। यहाँ से भी थीटा का जो वैल्यू होगा मेरा कितना डिग्री हो जाएगा बाबू 120 डिग्री 2π/3। अब क्या करेंगे, यहाँ पर r और थीटा का मान को क्या कर देंगे पुट कर देंगे, वही मेरा पोलर रिप्रेजेंटेशन है किस कॉम्प्लेक्स नंबर का -4 + 4√3 जाएगा। चलिए तो पोलर फॉर्म मेरा हो जाएगा, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कितना का बाबू -4 + 4√3 आएगा। चलिए r का मान कितना है बाबू 8 इंटू cos थीटा का मान कितना है 2π/3 प्लस i sin 2π/3। यही मेरा क्या हो गया बाबू पोलर रिप्रेजेंटेशन किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसका हो गया। कोई दिक्कत हमको तो नहीं लगता है कि आप लोग के पोलर फॉर्म निकालने में कोई दिक्कत होना चाहिए। ये एग्जाम के दृष्टि से 6 मार्क्स में आएगा। आप लोग का एसपीटी एग्जाम 6 मार्क्स में पूछेगा एक क्वेश्चन पोलर रिप्रेजेंटेशन, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसका पोलर रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा उसको r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर मान लेंगे। मानने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, और उसको इक्वेशन 1 और 2 मान लेंगे। फिर उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद वहां से r का वैल्यू निकल जाएगा। फिर r के वैल्यू को 1 और 2 में पुट कर देंगे तो मेरा थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। फिर सेम टू सेम वहां पर पुट कर देंगे तो वही मेरा हो जाएगा पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि यह वीडियो आप लोग की अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।